आप सभी को जय मसीह की। आपकी आवाज नहीं आई। जय मसीह की। हालेलुया। कितने लोग आज का वचन सुनने के लिए तैयार हैं? मैं आप लोग को पहले ही बता दूं कि आज का जो वचन है ये थोड़ा गंभीर होने वाला है। द सर्मन इज गोइंग टू बी वेरी सीरियस। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो वचन है वो सबसे पहले एक प्रचारक के लिए होता है, प्रचारक के सुधार के लिए होता है। और ये जो वचन है वो किसी को पिन पॉइंट करने के लिए नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम लोग अपने अपनी बाइबल्स को खोल लें। कोई भी आईपैड्स ना खोलें, कोई भी फोन्स ना खोलें, या अगर आपके पास किंडल है तो वो भी ना खोलें। हार्ड कॉपी बाइबल्स हम लोग सब खोलेंगे। और आज का जो वचन है, हम तीन लोगों के बारे में, तीन लोगों के जीवन से हम सीखेंगे। ये जो तीन लोग थे वो अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। ये जो तीन लोगों के बारे में आज हम सीखेंगे, ये तीनों अलग अलग भाषाओं के लोग हैं। ये जो तीन लोग हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन ये तीन व्यक्ति एक सामान्य उद्देश्य से जुड़े हुए थे। ये तीनों लोग अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन एक कॉमन पर्पस से जुड़े हुए होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य से जुड़े हुए होते हैं। और एक कॉमन पर्पस, ये एक सामान्य उद्देश्य क्या था? ये सामान्य उद्देश्य ये था कि वचन का प्रचार होना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह का वचन फैलना चाहिए। ये यीशु मसीह से जुड़े हुए थे। तीन लोग अलग अलग देश से थे, तीन लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, ये तीन लोग अलग अलग काम करते थे, अलग अलग पृष्ठभूमि से थे, अलग अलग कुल गोत्र से थे, लेकिन एक सामान्य उद्देश्य से जुड़े हुए थे। और वो उद्देश्य था प्रभु यीशु मसीह का प्रचार। आज की कलीसिया कब एक होना सीखेगी? आज की कलीसिया कब एक कॉमन या सामान्य उद्देश्य में आना सीखेगी? आज कलीसिया को एक सामान्य उद्देश्य में एक साथ आना बहुत जरूरी है। आज का हमारा शीर्षक है, पहले मैं अंग्रेजी में बोलूंगा फिर मैं हिंदी में बोलूंगा। आज का हमारा शीर्षक है द थ्री मस्कीटियर्स। क्या है? द थ्री मस्कीटियर्स। हिंदी में बोले तीन बंदूकधारी सैनिक। क्या? तीन बंदूकधारी सैनिक। इन लोगों के पास बंदूक असली में नहीं थी, बंदूक हथियार होता है, लेकिन इनके पास बंदूक से भी ज्यादा खतरनाक हथियार था। आप जानते हो हथियार कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। जहां जाता है वहां तबाही मचा देता है। जहां जाता है वहां की दिशा और दशाएं बदल जाती हैं। जहां प्रभु यीशु मसीह जाता है वहां की हालात सुधर जाते हैं। हम लोग निकालेंगे प्रेरितों के काम 18 अध्याय 24 से लेके 28वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 18 वर्सेस 24 to 28। इसका हेडिंग है इफिसुस नगर में अपुल्लोस। प्रेरितों काम 18 अध्याय 24 से लेकर 28वीं आयत हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम लोग तीन योद्धाओं के बारे में सीखेंगे। अपोल्लोस नाम एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। ये पहला योद्धा है। अब दूसरे और तीसरे योद्धा आएंगे। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। जब उसने निश्चय किया कि पार उतर कर अखाया को जाए, तो भाइयों ने उसे ढांढस देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिले।
और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। हम सभी ने परमेश्वर का वचन पढ़ा है और हमारे आज का शीर्षक है 3 योद्धा या 3 सैनिक, और हम इन तीनों के जीवन से कुछ कुछ बातें सीखेंगे जो हमें हमारे मसीह जीवन में जो हमारी मदद करेगी। हमारा यहाँ पे पहला योद्धा है, पहला सैनिक है, उसका नाम है अपुल्लोस। क्या नाम है? क्या नाम है? अपोलोस। जब हम इसकी मूल भाषा में आते हैं, यूनानी भाषा में, तो अपोल्लोस का असली नाम पड़ता है अपोलोनियस। क्या पड़ता है? अपोलोनियस। अपुल्लोस जो था वो एक यहूदी व्यक्ति था और वो उसका जन्म सिकंदरिया में होता है। अंग्रेजी में सिकंदरिया को बोलते हैं अलेक्जेंड्रिया, और सिकंदरिया जो है वो मिस्र में एक शहर है, वो इजिप्ट में एक सिटी है। ये जो अपुल्लोस था ये बहुत विद्वान व्यक्ति था। ये अपुल्लोस एक ज्ञानी व्यक्ति था और ये बुद्धिमान व्यक्ति था। जो अपुल्लोस था इसको पुराने नियम का बहुत अच्छा ज्ञान था, इसको पवित्र शास्त्र का ज्ञान था, और उस समय जो मसीह लोगों ने जो लेख लिखे थे इस अपुल्लोस को उसका भी ज्ञान था। ये जो अपुल्लोस था वो बोलने में निपुण था, वो बड़बड़िया नहीं था, वो बेफिजूल में नहीं बोलता था। उसको जहां बोलना चाहिए वो वहां बोलता था, जहां शांत रहना चाहिए वहां शांत रहता था। एक ज्ञानी व्यक्ति की पहचान होती है कि उसको कहां बोलना है और कहां शांत रहना है। बाइबल बताती है इस बात को कि वो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरीके से जानता था। और इस बात को हम लिख लें कि वो सिकंदरिया से आता था। कहां से? सिकंदरिया से। और जो सिकंदरिया है, बाइबल के विद्वान इस बात को बताते हैं कि जो अलेक्जेंड्रिया है, जो सिकंदरिया है, वो एक बौद्धिक केंद्र था। क्या था? बौद्धिक केंद्र था। अलेक्जेंड्रिया वॉज एन इंटेलेक्चुअल सेंटर। सिकंदरिया में बुद्धिमान लोग रहा करते थे। सिकंदरिया में ज्ञान लेने वाले लोग, जिनको ज्ञान चाहिए होता था, जिनको ज्ञान प्राप्त होता था, वो वहां पे ज्ञान लेने जाते थे। सिकंदरिया से बहुत सारे ज्ञानी पुरुष उठे हैं। जब आप कलीसिया के इतिहास को पढ़ेंगे, जब आप चर्च हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि सिकंदरिया में अधिकतर मसीही ज्ञानी पुरुष रहा करते थे। कौन रहते थे? मसीही ज्ञानी पुरुष। और इन मसीही ज्ञानी पुरुषों को अर्ली चर्च फादर्स के नाम से जाना जाता है। ये अर्ली चर्च फादर्स कौन थे? ये अर्ली चर्च फादर्स जो थे वो प्रभु यीशु मसीह के चेलों के भी चेले थे, और इनको दूसरा नाम दिया जाता है कलीसिया के रखवाले। आज कलीसिया के रखवाले कम और कलीसिया में प्रभुत्व करने वाले लोग ज्यादा पाए जाते हैं। बाइबल हमें शिक्षा देती है कि कलीसिया की रखवाली करो, वचन की रखवाली करो, लेकिन हम कलीसिया में प्रभुत्व करना चाहते हैं। हमें कलीसिया में एक जगह चाहिए, लीडरशिप चाहिए। हम जगह को छीनते हैं, और ये लीडरशिप की पोजीशन को छीनने वाला गुण जेजेबेल की दुष्ट आत्मा का होता है। अब आप समझ जाइए कि इन अर्ली चर्च फादर्स में कौन सा आत्मा था। इनके अंदर स्वयं प्रभु यीशु मसीह का आत्मा था, जो कलीसिया को प्रोटेक्ट करके चलता था, जो कलीसिया की रक्षा करते हुए चलता था। ये अर्ली चर्च फादर्स। सिकंदरिया से बहुत मसीही ज्ञानी पुरुष निकले हैं। मैं CMD ग्रुप में एक लिंक सेंड कर दूंगा अर्ली चर्च फादर्स का, आप पढ़ सकते हैं और आपको पता लगेगा कि ये मसीह ज्ञानी पुरुष कितने विद्वान थे, कितने ज्ञानवान थे। ये जो अर्ली चर्च फादर्स हैं, जो कलीसिया के रखवाले हैं, ये वो लोग थे जिनको अपने ज्ञान पर कोई घमंड नहीं था। इनको प्रभु यीशु मसीह पर घमंड था, और ये परमेश्वर के वचन पर घमंड करते थे। इनको अपने ज्ञान पे घमंड नहीं था। ये वो लोग थे जो यीशु मसीह के लिए और सुसमाचार के लिए जिन्होंने अपनी जान दे दी।
ये कलीसिया के रखवाले, ये अर्ली चर्च फादर्स, ये वो लोग थे जिन्होंने वचन में कोई मिलावट नहीं करी और किसी को मिलावट करने भी नहीं दी। ये जो कलीसिया के रखवाले थे, ये कॉम्प्रोमाइज में नहीं चले, ये बुरे लोगों के साथ साझेदारी में नहीं चले। इन्होंने उन बुरे लोगों का हाथ छोड़ दिया और सही लोगों का हाथ पकड़ के रखा। इसीलिए आज मसीह जगत में अर्ली चर्च फादर्स का नाम लिया जाता है। क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया, ओरेगन और बहुत सारे लोग हैं, यूसेबियस, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सुसमाचार को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये वो लोग थे जिन्होंने सुसमाचार की रक्षा करी, इन्होंने यीशु मसीह को डिफेंड किया। हम जहां से आते हैं और जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, वहां का असर हम पे हो जाता है। आपको बात समझ आ रही है? हम जहां पे रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, हम जहां से निकल कर आते हैं, उस जगह का असर, उन लोगों का असर हम पे हो जाता है, चाहे बुरा हो चाहे वो अच्छा हो। और याद रखिए, अपुल्लोस कहां से था? अपुल्लोस सिकंदरिया में से था, और सिकंदरिया में मसीह ज्ञानी पुरुष रहा करते थे। उनका और उनकी बातों का सारा असर अपुल्लोस पे हो गया। आपको बात समझ आ रही है कि आप जहां से निकल कर आते हैं, हम जहां रहते हैं, उस जगह का, उन लोगों का असर हमारे चरित्र पे हो जाता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। और जो अपुल्लोस था, वो सिकंदरिया से निकल कर आता है जहां पे ज्ञान था। जैसे आज हमारे देश में बहुत सारे शहर ऐसे जिनको एजुकेशनल हब बोला जाता है, देहरादून को भी एजुकेशनल हब बोला जाता है। उसी प्रकार जो सिकंदरिया था मिस्र देश में, वो भी एक एजुकेशनल हब था, वहां पे ज्ञानी लोग रहा करते थे। तो आप समझ जाइए कि अपोल्लोस पे किसका असर हुआ होगा। अपोल्लोस पे कलीसिया के रखवालों का असर होता था। अपोल्लोस पे कलीसिया के रखवालों का, उनकी बातों का असर हो गया था। हम मसीहों पे कब मसीह के वचन का और मसीह के लोगों का असर होगा? ये एक बहुत दुखदाई बात है कि आज के समय के मसीह वचन पढ़ते हैं, कलीसिया में जाते हैं, लेकिन फिर भी हम मसीहों पे वचन का और मसीह लोगों का असर नहीं होता है। या तो हम अपने पे असर नहीं होने देते हैं, या तो हम उन लोगों से अपने आप को दूर करके रखते हैं। लेकिन अपुल्लोस जो था, वो इन कलीसिया के रखवालों के साथ साथ चला करता था, उनका बस्ता उठाता था, उनकी बोतलें साफ करता था, उनके कपड़े धोता था, वो शर्माता नहीं था। यहाँ पे इस बात को लिखा है 25वीं आयत में कि उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। अपुल्लोस ने जो यीशु मसीह के चेलों से यीशु मसीह के विषय में सुना था, वही लोगों को वो प्रचार करता था। जो उसने बात यीशु मसीह के चेलों से यीशु मसीह के बारे में सुनी थी, वही बात जो थी वो सीधा सीधा प्रचार कर दिया देता था। अपोल्लोस जो था, वो अपने मन से कुछ नहीं बोलता था, वो अपने ज्ञान के द्वारा कुछ नहीं बोलता था। जो उसने खरी शिक्षा पाई थी अपने अगुओं से, वो वैसे ही खरी शिक्षा उनको सुना दिया करता था। वो ज्ञानी व्यक्ति था। अपुल्लोस एक बहुत विद्वान व्यक्ति था, लेकिन उस विद्वान व्यक्ति को अपने ज्ञान पर कोई घमंड नहीं था। उसने जैसा सीखा था उसने वैसा ही दे दिया। उसने मुफ्त में पाया था और उसने मुफ्त में दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुम्हें सेंट में दिया गया और सेंट में दे दो, बांट दो। अपोल्लोस ने अपना ज्ञान बांट दिया था। जो ज्ञान उसने, जो खरी शिक्षा अपोल्लोस ने चेलों से ली थी, वो ज्ञान उसने लोगों को बांट दिया और कलीसिया में बांट दिया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो
अपुल्लोस के विषय में कही गई है वो इस हिंदी अनुवाद में नहीं आई है, लेकिन वो असली यूनानी भाषा में और अंग्रेजी के अनुवाद में अपुल्लोस के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज लिखी है। जितने भी यहाँ पे यूथ हैं जिनको अंग्रेजी आती है वो इस बात को समझ जाएंगे। ये एक बहुत गंभीर बात है जो हिंदी के अनुवाद में नहीं आई है, लेकिन वो यूनानी मूल भाषा में और अंग्रेजी के अनुवाद में आई है। जितने भी हमारे बीच में जवान हैं जो अंग्रेजी जानते हैं वो इस बात को समझ जाएंगे। दिस मैन हैड बीन इंस्ट्रक्टेड इन द वे ऑफ द लॉर्ड एंड बीइंग फर्वेंट इन द स्पिरिट। मतलब ये है कि जो अपोलोस था वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, उसके अंदर पवित्र आत्मा की आग धधकती थी, वो पवित्र आत्मा की आग में गर्म था। आप समझ रहे हैं? वो पवित्र आत्मा के साथ रहता था, उसका मेल मिलाप पवित्र आत्मा के साथ हुआ था, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। हिंदी के अनुवाद में वो बात नहीं आई है, लेकिन अंग्रेजी के अनुवाद में वो बात आई है कि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। इसलिए वो एक सैनिक था, इसलिए वो ऐसा योद्धा था जिसको हथियार की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हथियार स्वयं उसके साथ चलता था। Apollos, this man had been instructed in the way of the Lord, and being fervent in spirit, he spoke and taught accurately. इसका मतलब यह है कि वो वचन में कोई मिलावट नहीं करता था, वो अपना मीनिंग नहीं बताता था, वो अपना अर्थ नहीं बताता था। जो पवित्र शास्त्र बताता है वो वैसा का वैसा ही सुना देता था, अब चाहे किसी को अच्छा लगे या कोई उसको छोड़ के चला जाए। अपोल्लोस कभी भी कॉम्प्रोमाइज में नहीं रहा। हम लोग रहते हैं, कोई बात नहीं, माफी मांग लेना, क्या हुआ, सुबह उठ के प्रभु बोलते ना प्रभु क्षमा कर दे, कोई बात नहीं। लेकिन अपोल्लोस एक ऐसा योद्धा था जिससे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। और अभी हमने इस पहले योद्धा के बारे में सीखा। एक ज्ञानी व्यक्ति था, ये बोलने में निपुण था, लेकिन ये भड़बड़िया नहीं था, ये बेफिजूल में नहीं बोलता था। इसको जहां बोलना चाहिए वो वहां बोलता था, जहां शांत रहना चाहिए वहां शांत रहता था। और ज्ञान होने की सबसे दूसरी जो पहचान है वो ये है, जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो दीन और नम्र होता है। ज्ञान होने की दूसरी पहचान ये है कि जो व्यक्ति ज्ञानवान होता है, जो व्यक्ति विद्वान होता है, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, वो दीन और नम्र होता है। अभी हमने पहले योद्धा के बारे में सीखा, अब हम लोग दूसरे और तीसरे योद्धा के बारे में सीखेंगे। ये दोनों पति पत्नी थे और पति पत्नी को भी अलग नहीं करना चाहिए, पति पत्नी को एक ही गिनना चाहिए। लेकिन ये जो दोनों पति पत्नी थे वो परमेश्वर के राज्य में अलग अलग योद्धा थे, और दोनों अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग होकर परमेश्वर के राज्य को फैलाते थे। हम पढ़ेंगे 26वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा। प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। अपुल्लोस को क्या जानने की जरूरत थी, वो तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, उसको क्या जानने की जरूरत पड़ी? उसको कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो पहले से ज्ञानी था। लेकिन आगे पता लगेगा कि क्यों गया। 27वें आयत में लिखा है, जब उसने निश्चय किया कि वो पार उतरकर अखाया को जाए, तो भाइयों ने उसे ढांढस देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिले, और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रणाम दे देकर कि यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता था। अब ये जो अपुल्लोस है, ये जो बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, जो बोलने में निपुण है, एलोक्वेंट मैन है,
माइटी इन स्क्रिप्चर है, विद्वान है, बुद्धिमान है, इसको बोलना आता है, इसको बोलने की तहजीब है, इसको बात करने की तमीज है। ये आराधनालय में प्रचार करने को गया। क्या करने गया? क्या करने को गया? प्रचार करने को गया। ये किसी और के विषय में बुराई करने नहीं गया, ये किसी और के बारे में डिस्कशन करने नहीं गया, ये प्रचार करने गया। ये वो काम करने गया जो काम इसको दिया गया था। ये अपने काम से भटका नहीं, इसका जो काम था इसने चुपचाप वो काम किया और वापस आ गया। इसलिए इसका नाम लोग आज तक लेते हैं, क्योंकि अपने काम पे ही टिका रहा, इधर उधर नहीं भटका। ये अपने प्रचार के काम से इधर उधर नहीं भटका, और जो भटकाने वाली चीज थी इसने उसको भी पीछे खींच दिया, पीछे कर दिया कि तुम हटो, मुझे मेरा काम करने दो। आज की कलीसिया ऐसा कब बनेगी कि भटकाने वाली चीजों को अपने सामने से हटा दे? हम भटकाने वाली चीजों के साथ ही चले जाते हैं। इसलिए आज तक हमारे पड़ोसी भी हमारा नाम नहीं जानते कि ये मसीहा रहता है। अपोल्लोस का नाम पूरे इज़राइल में और इज़राइल के आसपास के देश में प्रचलित था, क्योंकि वो अपने काम से नहीं भटका था। अपोल्लोस जो है वो प्रचार करने के लिए सिनेगॉग में, आराधनालय प्रचार करने गया। पहला योद्धा जो था वो प्रचार करने गया, और आराधनालय में उससे यीशु मसीह के 2 और सैनिक मिले। आराधनालय में इसे प्रभु यीशु मसीह के 2 और योद्धा मिले। कितनी बुरी बात है कि सिर्फ 2 ही योद्धा पाए थे। कितनी गंभीर बात है, कलीसिया में सिर्फ 2 ही योद्धा थे, और कलीसिया कहलाती किसकी है? इसका मतलब कलीसिया में इतने कम योद्धा पाए जाते हैं। होना यह चाहिए कि पूरी कलीसिया यीशु मसीह की योद्धा बन जाए। होना यह चाहिए कि कलीसिया के सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के सैनिक बन जाए, लेकिन सिर्फ 2 योद्धा मिले, और पति पत्नी थे दोनों में, अक्विला और प्रिस्किल्ला। क्या नाम था इनका? अक्विला और प्रिस्किल्ला। प्रिस्किल्ला का जो असली नाम था वो प्रिस्का था। क्या था? और पौलुस हमेशा प्रिस्किल्ला को प्रिस्का करके बुलाता था, लेकिन लुका जो है वो भी एक यूनानी व्यक्ति, वो भी ज्ञानी पुरुष है, वो प्रिस्किल्ला का पूरा नाम लिखता है प्रिस्किल्ला, लेकिन प्रिस्किल्ला का असली नाम क्या था? प्रिस्का। और पौलुस प्रिस्किल्ला को प्रिस्का करके बुलाया करता था। ये जो दूसरा योद्धा है अक्विला, इसके नाम का अर्थ क्या होता है? अक्विला के नाम का अर्थ होता है उकाब। क्या होता है? उकाब, ईगल। और जो उकाब है ये 2 और ये 3 चीजों को दर्शाता है। कितनी चीजों को? 3 चीजों को। उकाब जो है वो ताकत को दर्शाता है, उकाब जो है वो अधिकार को दर्शाता है, और जो उकाब है वो निडरता को दर्शाता है। ये सिर्फ नाम का उकाब नहीं था, इसकी नजरें भी उकाब के समान थी। इसका विजन पूरा 6x6 20x20 था। इसकी आंख में कोई डिफेक्ट नहीं था। ये इधर देख के इधर बात नहीं करता था। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। ये इधर देख के इधर बात नहीं करता था। अगर वो एंथनी में से बात करे तो आंखों में आंखें डाल के बात करता था। इस व्यक्ति को निडर किसने बनाया? बीटीएस ने नहीं बनाया, एमटीएस ने नहीं बनाया, पीएचडी ने नहीं बनाया, एमबीए ने नहीं बनाया, एमबीबीएस ने इसको निडर नहीं बनाया। इसको निडर स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। ये जो पति पत्नी थे, ये जवान पति पत्नी नहीं थे, ये बुजुर्ग पति पत्नी थे। कलीसिया के लोग इनसे घबराते थे। क्यों घबराते थे? क्योंकि प्रिस्का और अक्विला देख लेते थे कि कलीसिया में क्या चल रहा है। ये देख लेते थे कि कलीसिया में क्या हो रहा है। ये देख लेते थे कलीसिया में कौन कैसे बात कर रहा है। ये कलीसिया में देख लेते थे कि कौन कैसी गड़बड़ कर रहा है। और ये भी देख लेते थे कि कौन उठ रहा है, वो कौन नए लीडर हैं, वो कौन नए अगुए हैं, वो कौन जवान प्रचारक हैं जो उठ रहे हैं। ये वे कुचले हुए सरकंडों को कुचलते नहीं थे, ये कुचले हुए सरकंडों को उठाते थे।
और जो कलीसिया में गड़बड़ कर रहे हैं इनको निकाल देते थे। ये बोलते थे या तो सुधर जाओ या चले जाओ। ये बुजुर्ग पति पत्नी थे जिनसे कलीसिया के लोग घबराते थे। और घबराता कौन था? जो गड़बड़ करता था। जो सही होगा वो कभी नहीं घबराएगा, जो गड़बड़ होगा वो घबराएगा। इन दोनों पति पत्नी ने अपुल्लोस को आराधनालय में देखा और ये उसको अपने साथ ले गए। क्यों ले गए? खाने पिलाने के लिए या इसकी सेवा करने के लिए या इससे इसका फेवर लेने के लिए? ये इसको इसलिए ले गए ताकि इसको सिखा सकें और इसको और निपुण बना सकें। अपुल्लोस, जो ये अपुल्लोस प्रचारक है, अक्विला प्रिस्किला इसको घर ले गए ताकि इसको ट्रेन कर सकें, इसको और निखार सकें, इसको और चमका सकें ताकि और निपुण हो जाए। और अपोल्लोस भी घर चला गया उनके साथ। उसको क्या जरूरत थी घर जाने की? वो तो अपने में एक शख्सियत थी, वो अपने में एक पर्सनालिटी थी। अपोल्लोस को क्या जरूरत ऐसी पड़ गई कि वो अक्विला प्रिस्किला के घर चला गया? और देखा जाए जो अपोल्लोस था वो अक्विला और प्रिस्का से ज्यादा ज्ञानवान था। वो ज्ञानी व्यक्ति था। वो बोल सकता था कि मुझे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। अपोल्लोस जो है, जो ज्ञानी व्यक्ति था, जो बुद्धिमान व्यक्ति था, वो बोल सकता था मुझे सब कुछ आता है, मुझे क्यों आप ले जा रहे हो? मैं नहीं आऊंगा, आप आइए। अपोल्लोस बोल सकता था मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, तुम मेरे घर आओ। लेकिन अपोल्लोस जानते हुए कि ये दोनों पति पत्नी प्रभु यीशु मसीह की ओर से हैं, ये सीखने को वहां गया। ये सीखने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वचन सीखने के लिए उन बुढ़े पति पत्नी के घर चला गया। जो अपोल्लोस था वो ज्ञानी व्यक्ति था। और जैसा मैंने आपको बताया, ज्ञान की दूसरी पहचान होती है दीन और नम्र। जिसके पास ज्ञान होगा वो दीन होगा, और जिसके पास ज्ञान होगा उसके अंदर और सीखने का हृदय होगा। अपोल्लोस जो था उसके अंदर सीखने वाला हृदय था, वो दीन था, वो नम्र था। ज्ञान होने के बावजूद भी वो ज्ञान लेने के लिए अक्विला और प्रिस्किला के पास गया। ये जो दंपति थे, जो बुजुर्ग दंपति थे, अक्विला प्रिस्किला, प्रिस्का और अक्विला, ये अपोल्लोस को अपने घर ले गए, उसको सिखाया, उसको ट्रेन किया, उसको आगे बढ़ाया और उसको भेज दिया। अक्विला और प्रिस्किला आराधनालय इसलिए नहीं जाते थे कि घर वापस आकर कलीसिया की बुराई करें। वो कलीसिया में इसलिए नहीं जाते थे कि घर आके कलीसिया के लोगों के बारे में गॉसिप करें, बुराई करें, उनके बारे में डिस्कशन करें। अक्विला और प्रिस्किला ऐसे पति पत्नी नहीं थे जो आराधनालय इसलिए जाते थे कि घर आके ये डिस्कस कर सके कि उसने क्या पहना था, वो कैसे बात कर रहा था, उसने कैसा मेकअप किया हुआ था, उसने कैसे कपड़े पहने थे। वो कलीसिया में इसलिए जाते थे ताकि देख सके कि कलीसिया में किस या किन चीजों की आवश्यकता है। ये बुजुर्ग पति पत्नी अपने घर भी रह सकते थे, इतनी उम्र इनकी हो गई थी, लेकिन नहीं, बुजुर्गी के आलम में भी इन्होंने परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ा। हर इतवार को आराधनालय जाते थे, चाहे कैसा भी मौसम हो। ये प्रिस्का और अक्विला कलीसिया में इसलिए जाते थे ताकि देख सके कि कलीसिया में कैसी गड़बड़ चल रही है। वो इसलिए जाते थे ताकि देख सके कि कौन सा नया लीडर खड़ा हो रहा है, कौन से नए अगुवे खड़े हो रहे हैं, कैसे नए प्रचारक खड़े हो रहे हैं, और हम कैसे इन्हें सिखा सकें। अक्विला प्रिस्किला के अंदर सिखाने वाला हृदय था, गिराने वाला, पीछे खींचने वाला हृदय नहीं था। प्रिस्का और अक्विला के अंदर सिखाने वाला हृदय था। वो देख लेते थे कि किसको किस चीज की आवश्यकता है। और इस बात को हम याद रखें कि जो अक्विला प्रिस्किला हैं, ये जो प्रिस्का और अक्विला हैं, ये पौलुस के साथ रहे थे। किसके साथ? किसके साथ रहे थे? पौलुस के साथ। और पौलुस भी जब गड़बड़ी को देखता था तो गड़बड़ी को रोक देता था
और जितने भी नए प्रचारक खड़े होते थे उनको अपने साथ काम करने के लिए खड़ा करता था। अक्विला और प्रिस्किल्ला पौलुस के साथ रहे थे। जिस प्रकार अपुल्लोस पर कलीसिया के रखवालों का असर चढ़ा हुआ था, उसी प्रकार अक्विला और प्रिस्किल्ला के ऊपर पौलुस का असर चढ़ा हुआ था। तीनों योद्धाओं के ऊपर सही लोगों का असर चढ़ा हुआ था। आज के मसीह जगत में यह चीज भी मायने रखती है कि आप पर किसका असर है। आज के मसीह कलीसियाओं में, मसीह जगत में, मसीह समाज में इस बात के भी मायने हैं कि आपके ऊपर किसका असर है। इन तीनों योद्धाओं के ऊपर सही लोगों का असर चढ़ा हुआ था, सही लोगों का रंग चढ़ा हुआ था, इसलिए इन पर संसार का रंग नहीं चढ़ा। पौलुस पर यीशु मसीह का असर था तो उसने वही असर डाल दिया। कलीसिया के रखवालों के अंदर भी यीशु मसीह का असर था, वही असर उन्होंने अपुल्लोस पर उतार दिया। और पौलुस का और कलीसिया के रखवालों का असर कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यीशु मसीह का भी असर कभी खत्म नहीं हुआ। आज कलीसियाओं को अपुल्लोस जैसे लोगों की आवश्यकता है, जो ज्ञानवान तो हो लेकिन साथ में दीन और नम्र भी हो, सीखने वाला हृदय रखते हो। आज कलीसिया को अपुल्लोस जैसे जवानों की आवश्यकता है, जो बोलने में निपुण हो, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हो और पवित्र आत्मा के साथ संगति करना जानते हो। यह मेरी प्रार्थना है कि कलीसिया, हमारी सीएमडी कलीसिया में परमेश्वर अपुल्लोस जैसे जवानों को खड़ा करे, जो पवित्र आत्मा के साथ संगति और सहभागिता करना जानते हो, जो कॉम्प्रोमाइज करके ना चलते हो। आज कलीसिया में अक्विला और प्रिस्किल्ला जैसे पति पत्नी की आवश्यकता है, जो लोगों को ट्रेन कर सके। आज कलीसिया में अक्विला जैसे पुरुषों की आवश्यकता है, जो कलीसिया में गिद्ध जैसी नजर रखें, जो कलीसिया में चलती हुई गड़बड़ को पकड़ लें और जैसे गड़बड़ फैलने से पहले इस गड़बड़ को पकड़ लें और कलीसिया से बाहर फेंक दें। आज कलीसिया में अपुल्लोस, प्रिस्का और अक्विला जैसे लोगों की आवश्यकता है। We need people like Apollos, we need people like Paul, we need people like Aquila and Priscilla. We also need people like Stephen, जो मरने से ना घबराते हो। We need people like Timothy, तीतुस जैसे लोगों की आवश्यकता है। हमें कलीसिया में फीबे की तरह रहने वाली स्त्रियों की आवश्यकता है, जो अपना सब कुछ कलीसिया को दे दे, प्रभु यीशु मसीह की सेवा में लगा दे। आज की कलीसिया में लिडिया जैसे स्त्रियों की आवश्यकता है, जो फिनेंशियली कलीसिया को सपोर्ट करे। कलीसिया में ऐसे लोगों की आवश्यकता है। हमें किसी एक्टर की आवश्यकता नहीं है, किसी सेलिब्रिटी की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी ट्रेंड की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी और पासबान को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। परिवार, हमें कलीसिया में बाइबल में चलने वाले लोगों की आवश्यकता है। कितने लोग अपोल्लोस बनने के लिए तैयार हैं? बहुत कम लोग हैं। कितने पति पत्नी यहाँ पे प्रिस्किल्ला अक्विला बनने को तैयार है? कितने लोग पौलुस बनने को तैयार है? कितनी स्त्रियां लिडिया बनने को तैयार है? कितनी स्त्रियां फीबे बनने को तैयार है, जो यीशु मसीह के लिए अपना सब कुछ दे दे? कितने जवान लड़के यहाँ पे टिमोथी बनने को तैयार है, टाइटस बनने को तैयार है, स्टीफन बनने को तैयार है, जो मौत से नहीं डरते। हमें यीशु मसीह के योद्धा बनने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु को बोले, प्रभु मुझे अपुल्लोस, प्रिस्किल्ला, अक्विला बनने का अनुग्रह दे। हम अंगीकार करें, अपने मुंह को खोलें और प्रभु से अनुग्रह मांगे। प्रभु बनाता है। प्रभु यीशु मसीह, आप हमें अपने समान बनने का अनुग्रह दें, पौलुस के समान बनने का अनुग्रह दें।
अपोल्लोस के समान बनने का अनुग्रह दे, जो विरोधियों और विवादियों को निरुत्तर करना जानता हो। प्रभु कलीसिया के पति पत्नी को प्रिस्का और अक्विला बनने का अनुग्रह दे। कलीसिया के लोगों को पौलुस बनने का अनुग्रह दे। कलीसिया की महिलाओं को फीबे, लिडिया, निम्फा बनने का अनुग्रह प्रदान करे प्रभु, जो निडरता से आपका वचन प्रचार करती हो। कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह, कलीसिया के लोगों को टाइकिकस जैसा बनने का अनुग्रह प्रदान दे, गयुस जैसा बनने का अनुग्रह दे प्रभु, जो आपके प्रचारकों की सेवा करता हो। कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह आप अपने समान और अपने लोगों के समान बनने का अनुग्रह दें। प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद देते हैं कि ये वचन बड़ी सिधाई से हमारे पास पहुंचा है, और आप हमें प्रभु यीशु मसीह अपने योद्धा बनने का अनुग्रह दें। अपोल्लोस के समान, पौलुस के समान, तिमोथी के समान, टाइटस के समान, प्रिस्किल्ला अक्विला के समान, टाइकिकस के समान, ओनेसिमस के समान प्रभु जी बनने का अनुग्रह प्रदान करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आप सभी को जय मसीह की।